नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम अपना उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार को लेकर भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बड़े कदम उठा रहे हैं। पीएम मोदी 13 और 14 फरवरी को यूएई के दौरे पर रहेंगे। ऐसे में जहां पीएम का कार्यक्रम होगा, वहां हमारे चैनल हेड ब्रिजमोहन सिंह रघुवंशी पहुंचे और जाना कि लोगों में पीएम के आने की कैसी उत्सुकता है। और भी लोग यहाँ मौजूद हैं। ये जो गर्मजोशी है 13 तारीख की, जो पूरा विश्व उसका सबूत देखेगा और आप उसका प्रमाण स्वयं देखेंगे। और उस स्टेडियम में, जिस स्टेडियम में ये कार्यक्रम होने जा रहा है, अलग अलग वर्गों के लोग हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, आप कहाँ से हैं, अपना नाम बताइए और क्या ये कार्यक्रम उसके बारे में बताइए। जय झूलेलाल। मैं मीना नथवानी यहीं पे पैदा हुई हूँ दुबई में, और मैंने देखा है दुबई कैसे बड़ी है। आज ये आंखें देख रहे हैं कि हमारे प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी श्री जो युग पुरुष है यहाँ पे आ रहे हैं। सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा यूएई की हिस्ट्री में कि यहाँ पे मंदिर के साथ साथ वो आए थे। कोई नहीं भूलेगा, एक बच्चा भी याद रखेगा कि आज यूएई में, अबू धाबी में हमें बैप्स टेम्पल के साथ हमारे प्राइम मिनिस्टर को हमें मिलने का मौका मिला है। ये गर्व की बात है हमारे लिए। आयो लाल सबई चो झूले अहलन मोदी, घर घर मोदी, अहलन मोदी, घर घर मोदी। सर, आप कहाँ से हैं? सर, आप यहाँ बड़ी देर से आप हैं, बड़ी उत्सुकता नजर आ रही लोगों में। क्या कहना चाहेंगे? इफ यू वांट टू स्पीक इन ओन लैंग्वेज, प्लीज, आप कुछ क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर? This is Venkat Subramanya. I am representing from the Andhra Pradesh. We want to tell few words about the our Prime Minister, great Prime Minister, Mr. Narendra Modi. See, he made us the proud for all Indians as well as the Hindus. And I am been in this country last 22 years. Before Modi, we are very. I mean, we are not able to tell we are from Indians. But after Modi, we are proud to say we are Indians. Wherever we go, the Modi person is came. Wherever we go, government organizations, they don't say India. They say the Modi person is came. So we give the good service. They are the good people. They are the people who is doing the whole world for the unite. And they are saying that everyone, not only for maybe our neighbors, some people don't like, but our many other countries, 215 countries in the world, they say that, oh, Modi is doing for the peaceful for the world. He doesn't like for the wars. He want to stop the wars. Big wars he stop. But Indians don't like. Indians doesn't realize what he is doing for the world. And he made it for the India is the third biggest economy, which is not a small thing, which is very proud moment for all Indians wherever we are living. And we also wish Modi ji, he will make us the veto power. Veto power is only having the now 5 countries in the world. If we join that league, that is going to be, we are the proud Indians. Jai Hind, जय श्री राम। मोदी का आप देख सकते हैं कि ये है वो जोश। अब मैं चाहूंगा कि एक लय में हम सभी लोग एक बार जरूर, क्योंकि यहाँ पे हम अबू धाबी में जो नज़ारा देख रहे हैं, ये नज़ारा हमें सिर्फ भारत देश में मिलता है, या हमने अमेरिका में इस पूरे दृश्य को देखा था। इसलिए मैं आप सबसे एक अपील करना चाहता हूँ कि एक बार भारत माता की जय जरूर बोले। और आप हमारे साथ मौजूद है, यहाँ पे अलग अलग राज्यों के लोग आए हैं। जी हाँ, बिहार अभी हमारे देश में एक बहुत बड़ा चर्चा का केंद्र है। बिहार, और बिहार की अगर बात ना हो तो भारत की बात नहीं होगी। तो हमारे साथ एक बिहारी मौजूद है। सर, अपना परिचय दीजिए और बताइए इस पूरे कार्यक्रम के बारे में। मेरा नाम दिलीप सिन्हा है और मैं यहाँ पे बिहार IPF में बिहार काउंसिल का कन्वेनर हूँ। पहले इंडियन बिजनेस काउंसिल का इलेक्टेड सेक्रेटरी जनरल भी रह चुका हूँ दुबई चैम्बर के अंडर में। यहाँ पे 33 ईयर से हूँ और मेरे साथ हमारे बिहार के लोग हैं। हम लोग यहाँ पे केवल बिहार का ही नहीं, हम लोग बिहार के हैं लेकिन पूरे हिंदुस्तान के लिए काम करते हैं। 2015 में जब मोदी जी आए, उसके बाद से 6 से 7 बार, ये 7वां ट्रिप होगा उनका यहाँ पे। उन्होंने यूएई और इंडिया को जोड़ने का काम किया है। आपको मालूम होगा 2 साल पहले इंडिया और यूएई के बीच में सीपा, कॉमन इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन हुआ। उसके बाद उसका गोल था $100 बिलियन इन 1 ईयर। वी आर ऑलमोस्ट अबाउट टू रीच $100 बिलियन। और आज मोदी जी आ रहे हैं यहाँ पे
मोदी अहलन मोदी प्रोग्राम है। उसके बाद अगले दिन 14 तारीख को बैप्स हिंदू टेम्पल, जो कि यूएई इंडिया के लिए बहुत बड़ा हिस्टोरिक रिलेशनशिप है, और हम लोग सब यहाँ पे मिलके काम करते हैं। सारे प्रदेश के लोग हम सब साथ हैं, और हम लोग वैसे बिहार से हैं लेकिन हम लोग पूरे हिंदुस्तान के लिए काम करते हैं, सब मिलजुल के। जय मोदी, जय भारत, जय मोदी, भारत जय भारत माता की जय, भारत माता की जय। ये आप देख सकते हो हमारे साथ गुजरात के भी लोग हैं, आप उनसे भी बातचीत करेंगे। सर, कहाँ से हैं आप? नमस्कार, પહેલા મારું નામ તો પાર્થ કાનાબા છે, હું મોદી સાહેબના પોતાના સ્ટેટમાંથી છું, ધેટ ઇઝ ગુજરાત। તો ગાઈઝ, હું ગુજરાતી છું અને મને ખૂબ ગર્વ અનુભવ થાય છે કે આપણા પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદી જે આબુધાબીના ઝાયસ સ્ટેડિયમ છે ત્યાં આવી રહ્યા છે ઓન 13 ફેબ્રુઆરી। તમે જોઈ શકો છો કે 40,000 પ્લસ લોકો, 60,000 પ્લસ લોકો અહીંયા ગેધર કરે છે। 20 પ્લસ કલ્ચરલ પરફોર્મન્સીસ છે ફ્રોમ ડિફરન્ટ સ્ટેટ। ગુજરાતના લોકો ગરબા કરશે। ઓબ્વિયસલી ગરબા ઇઝ વન ઓફ ધ મોસ્ટ ફેવરિટ ફોર ગુજરાતી પીપલ। એવી જ રીતે ભરતનાટ્યમ, કથકલી, ઢોલ તાશા, ઘણી બધી ઇવેન્ટ્સ થઈ રહી છે। લાઈવ ડીજે છે। સવારે બપોરે 12 વાગે કાર્યક્રમ સ્ટાર્ટ થશે અને સાંજે 8 વાગે ખતમ થશે। હર 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 મોદી, અલાન મોદી, અલાન મોદી। मैं सर बिहार से हूँ और मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि बिहार एक भारत की रीढ़ है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय या नालंदा विश्वविद्यालय एक अग्रिम भूमिका निभाई है, और उसको देखते हुए हम जहाँ पर हैं आज यूएई में, यूएई ऐसा कंट्री है जो हर देश के लोग रहते हैं, और इंडिया को इतनी इज्जत मोदी के आने से मिला है, वो सैल्यूट करता हूँ। ही इज द मैन ऑफ डेवलपिंग इंडिया। और यहाँ पर मंदिर भी है, यहाँ पर मस्जिद भी है, हर कम्युनिटी के लोग हैं, और जितने भी लोग यहाँ दिख रहे हैं ये सब केवल वॉलंटियर्स हैं। अभी तो झांकी बाकी है 13 तारीख को मोदी जी को वेलकम करने के लिए। हर हर मोदी। आप देख सकते हैं ये जो जोश है ये कम नहीं होने वाला है। मैं दोबारा अपनी वीडियो जर्नलिस्ट से बोलूंगा कि कृपया एक बार इस पूरे स्टेडियम का रिव्यू दिखाएं और वो देखें कि ये है नज़ारा 13 तारीख को होने जा रहा है। ये जो स्टेडियम है ये पूरा खचाखच भरा रहेगा। इस पूरे स्टेडियम में मोदी जी के प्रशंसक रहेंगे, और वो व्यक्ति जो अपने आप को भारतीय मानता है और जिसको लगता है कि पिछले 10 सालों में मोदी सरकार ने बेहतरीन काम किए हैं। भारत के लोग भारत के साथ साथ दूसरे देशों में भी रह रहे हैं। अबू धाबी भी उन्हीं देशों में से एक है जहां भारतीय बसते हैं। ऐसे में पीएम मोदी के दौरे को लेकर लोगों में एक अलग ही उत्साह नजर आ रहा है। यहाँ पे उत्साह है आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए। 22 जनवरी को उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम किया और वापस वो अबू धाबी आ रहे हैं 14 फरवरी को, और उससे पहले एक बड़ा इवेंट हो रहा है। मैं चाहूंगा अपने वीडियो जर्नलिस्ट से सबसे पहले एक व्यू दिखाएं इस पूरे स्टेडियम का। जी हाँ, भारत हर जगह मौजूद है, वो चाहे वो हिंदुस्तान हो या अबू धाबी। आप देख सकते हैं लोगों के उत्साह से। ये है अबू धाबी की वो जनता, जो भारतीय जनता यहाँ पे बैठी है, जो मोदी जी के विषय में किस प्रकार से उनके बारे में उनकी क्या सोच है, आप इस भव्यता से समझ सकते हैं। और मात्र 2 दिन बाद आप सारे दर्शकों के साथ आप इस कार्यक्रम में देखेंगे। इसी स्टेडियम में वो भव्य कार्यक्रम होगा। हर हर मोदी जो बात कही गई थी 2014 में आने के बाद, वो आप सीधे उनको देख पाएंगे। यहाँ पे तमाम और भी लोग हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। मैम, आप यहाँ भारतीय वेशभूषा में, सबसे बड़ा अच्छा लग रहा है कि हम अबू धाबी में भारतीय वेशभूषा में देख रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? ये क्या कार्यक्रम है, जरा हमारे दर्शकों को बताएं। So this is actually a tribute to our Prime Minister who has done so much for our country, and also thankful to the UAE for giving us this opportunity to live here and to work here and to be Indians here. So we have almost 800 to 1,000 participants taking part for this event, and we are also excited the cultural part of the event. Of course, the audience is around more than 65,000, but all over the world people are going to watch our show. तो आप देख सकते हैं उत्साह जबरदस्त है। जी हाँ, यह वो भव्य स्टेडियम। तो हमारे साथ और भी लोग यहाँ मौजूद हैं। ये जो गर्मजोशी है 13 तारीख की, जो पूरा विश्व उसका सबूत देखेगा और आप उसका प्रमाण स्वयं देखेंगे। और उस स्टेडियम में, जिस स्टेडियम में ये कार्यक्रम होने जा रहा है, अलग अलग वर्गों के लोग हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, आप कहाँ से हैं? अपना नाम बताइए और क्या ये कार्यक्रम उसके बारे में बताइए। जय झूलेलाल। मैं मीना नथवानी यहीं पे पैदा हुई हूँ दुबई में, और मैंने देखा है दुबई कैसे बड़ी है। आज ये आंखें देख रहे हैं कि हमारे प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी श्री
जो युग पुरुष है यहाँ पे आ रहे हैं। सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा यूएई की हिस्ट्री में कि यहाँ पे मंदिर के साथ साथ वो आए थे। कोई नहीं भूलेगा, एक बच्चा भी याद रखेगा कि आज यूएई में आबू धाबी में हमें बैप्स टेम्पल के साथ हमारे प्राइम मिनिस्टर को हमें मिलने का मौका मिला है। सर आप कहाँ से हैं? सर आप यहाँ बड़ी देर से आप हैं, बड़ी उत्सुकता नजर आ रही लोगों में, क्या कहना चाहेंगे? इफ यू वांट टू स्पीक इन ओन लैंग्वेज प्लीज, आप कुछ क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर? This is Venkat Subramanya. I am representing from the Andhra Pradesh. We want to tell few words about our Prime Minister, great Prime Minister, Mr. Narendra Modi. See, he made us the proud for all Indians as well as the Hindus. And I am been in this country last 22 years. Before Modi, we are very. I mean, we are not able to tell we are from Indians. But after Modi, we are proud to say we are Indians. Wherever we go, the Modi person is came. Wherever we go, government organizations, they don't say India. They say the Modi person is came. So we give the good service. They are the good people. They are the people who is doing the whole world for the unite. और आप हमारे साथ मौजूद है, यहाँ पे अलग अलग राज्यों के लोग आए हैं। जी हाँ, बिहार अभी हमारे देश में एक बहुत बड़ा चर्चा का केंद्र है। बिहार, और बिहार की अगर बात ना हो तो भारत की बात नहीं होगी। तो हमारे साथ एक बिहारी मौजूद है। सर अपना परिचय दीजिए और बताइए इस पूरे कार्यक्रम के बारे में। मेरा नाम दिलीप सिन्हा है और मैं यहाँ पे बिहार IPF में बिहार काउंसिल का कन्वेनर हूँ। पहले इंडियन बिजनेस काउंसिल का इलेक्टेड सेक्रेटरी जनरल भी रह चुका हूँ दुबई चैम्बर के अंडर में। यहाँ पे 33 ईयर से हूँ और मेरे साथ हमारे बिहार के लोग हैं। हम लोग यहाँ पे केवल बिहार का ही नहीं, हम लोग बिहार के हैं लेकिन पूरे हिंदुस्तान के लिए काम करते हैं। 2015 में जब मोदी जी आए उसके बाद से 6 से 7 बार, ये 7वां ट्रिप होगा उनका यहाँ पे। उन्होंने यूएई और इंडिया को जोड़ने का काम किया है। आपको मालूम होगा 2 साल पहले इंडिया और यूएई के बीच में सीपा, कॉमन इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन हुआ। उसके बाद उसका गोल था $100 बिलियन इन 1 ईयर। वी आर ऑलमोस्ट अबाउट टू रीच $100 बिलियन। और आज मोदी जी आ रहे हैं यहाँ पे, मोदी अहलन मोदी प्रोग्राम है। उसके बाद अगले दिन 14 तारीख को बैप्स हिंदू टेम्पल, जो कि यूएई इंडिया के लिए बहुत बड़ा हिस्टोरिक रिलेशनशिप है और हम लोग सब यहाँ पे मिलके काम करते हैं। सारे प्रदेश के लोग हम सब साथ हैं और हम लोग वैसे बिहार से हैं लेकिन हम लोग पूरे हिंदुस्तान के लिए काम करते हैं, सब मिलजुल के। जय मोदी, जय भारत, जय मोदी, जय भारत माता की जय, भारत माता की जय। ये आप देख सकते हो हमारे गुजरात के भी लोग हैं और उनसे भी बातचीत करेंगे। कहाँ से हैं आप? नमस्कार, पहला मारू नाम तो पार्थ कानाबा है। હું મોદી સાહેબના પોતાના સ્ટેટમાંથી છું, દેટ ઇઝ ગુજરાત। તો ગાઈઝ, હું ગુજરાતી છું અને મને ખૂબ ગર્વ અનુભવ થાય છે કે આપણા પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદી જે આબુધાબીના ઝાયસ સ્ટેડિયમ છે ત્યાં આવી રહ્યા છે ઓન 13 ફેબ્રુઆરી। તમે જોઈ શકો છો કે 40,000 પ્લસ લોકો, 60,000 પ્લસ લોકો અહીંયા ગેધર કરે છે। 20 પ્લસ કલ્ચરલ પરફોર્મન્સીસ છે ફ્રોમ ડિફરન્ટ સ્ટેટ। ગુજરાતના લોકો ગરબા કરશે। ઓબ્વિયસલી ગરબા ઇઝ વન ઓફ ધ મોસ્ટ ફેવરિટ ફોર ગુજરાતી પીપલ। એવી જ રીતે ભરતનાટ્યમ, કથકલી, ઢોલ તાશા, ઘણી બધી ઇવેન્ટ્સ થઈ રહી છે। લાઈવ ડીજે છે। સવારે બપોરે 12 વાગે કાર્યક્રમ સ્ટાર્ટ થશે અને સાંજે 8 વાગે ખતમ થશે। હર 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 મોદી, અલાન મોદી, અલાન મોદી। मैं सर बिहार से हूँ और मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि बिहार एक भारत की रीढ़ है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय या नालंदा विश्वविद्यालय एक अग्रिम भूमिका निभाई है और उसको देखते हुए हम जहाँ पर हैं आज यूएई में, यूएई ऐसा कंट्री है जो हर देश के लोग रहते हैं और इंडिया को इतनी इज्जत मोदी के आने से मिला है, वो सैल्यूट करता हूँ। ही इज द मैन ऑफ डेवलपिंग इंडिया। और यहाँ पर मंदिर भी है, यहाँ पर मस्जिद भी है, हर कम्युनिटी के लोग हैं और जितने भी लोग यहाँ दिख रहे हैं ये सब केवल वॉलंटियर्स हैं। अभी तो झांकी बाकी है 13 तारीख को मोदी जी को वेलकम करने के लिए। हर हर मोदी। ट्रेलर है, पिक्चर अभी देख सकते हैं ये जो जोश है ये कम नहीं होने वाला है। मैं दोबारा अपनी वीडियो जर्नलिस्ट से बोलूंगा कि कृपया एक बार इस पूरे स्टेडियम का रिव्यू दिखाएं और वो देखें कि ये है नज़ारा 13 तारीख को होने जा रहा है। ये जो स्टेडियम है ये पूरा खचाखच भरा रहेगा। इस पूरे स्टेडियम में मोदी जी के प्रशंसक रहेंगे और वो व्यक्ति जो अपने आप को भारतीय मानता है और जिसको लगता है कि पिछले 10 सालों में मोदी सरकार ने बेहतरीन काम किए हैं। तो हम आपको बता रहे थे कि लोगों में पीएम के आगमन को लेकर कितना उत्साह है। आइए अब आपको सुनाते हैं कि और लोगों का क्या कुछ कहना है। यहाँ पे उत्साह है आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए
22 जनवरी को उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम किया और वापस वो अबू धाबी आ रहे हैं 14 फरवरी को। और उससे पहले एक बड़ा इवेंट हो रहा है। मैं चाहूंगा अपने वीडियो जर्नलिस्ट से सबसे पहले एक व्यू दिखाएं इस पूरे स्टेडियम का। जी हाँ, भारत हर जगह मौजूद है, वो चाहे वो हिंदुस्तान हो या अबू धाबी। आप देख सकते हैं लोगों के उत्साह से, ये अबू धाबी की वो जनता, जो भारतीय जनता यहाँ पे बैठी है, जो मोदी जी के विषय में किस प्रकार से उनके बारे में उनकी क्या सोच है, आप इस भव्यता से समझ सकते हैं। और मात्र 2 दिन बाद आप सारे दर्शकों के साथ आप इस कार्यक्रम में देखेंगे। इसी स्टेडियम में वो भव्य कार्यक्रम होगा। हर हर मोदी जो बात कही गई थी 2014 में आने के बाद, वो आप सीधे उनको देख पाएंगे। हमारे साथ इसी संदर्भ में यहाँ के एक व्यक्ति है, FNB हेड है, जो इस पूरे कार्यक्रम के बारे में आपको बताएंगे। सर, क्या प्रोग्राम है 13 तारीख को? क्या चर्चा है? पूरे विश्व में चर्चा हो रही है आखिरकार हेलो मोदी क्या है ये, इसके बारे में बताएं। देखो, 13 तारीख को ऐलान मोदी प्रोग्राम जो अरेंज किया हुआ है, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दास मोदी जो 7वीं बार यहाँ पे आ रहे हैं और पहली बार अबू धाबी में शेख जायद स्पोर्ट्स सिटी में आ रहे हैं, तो वी आर ऑल वेरी 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 एंथुजियास्टिक अबाउट इट। आप देख रहे हो पब्लिक कैसे एंथुजियास्टिक है, आपने प्रोसेशन भी देखा होगा, एंड वी आर ऑल रेडी टू रिसीव हिम विथ फुल कोऑपरेशन, फुल हार्ट। तो आप देख सकते हैं ये है अरेंजमेंट। यहाँ पे तमाम और भी लोग हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। मैम, आप यहाँ भारतीय वेशभूषा में, सबसे बड़ा तो अच्छा लग रहा है कि हम अबू धाबी में भारतीय वेशभूषा में देख रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? ये क्या कार्यक्रम है, जहाँ हमारे दर्शकों को बताएं। So this is actually a tribute to our Prime Minister who has done so much for our country, and also thankful to the UAE for giving us this opportunity to live here and to work here and to be Indians here. So we have almost 800 to 1,000 participants taking part for this event, and we are also excited the cultural part of the event. Of course, the audience is around more than 65,000, but all over the world people are going to watch our show, and we are also excited to welcome PM on 13th. तो आप देख सकते हैं उत्साह जबरदस्त है। जी हाँ, यह वो भव्य स्टेडियम जहाँ पे 2 दिन बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री यूएई के अंदर यहाँ के सरकार के साथ मिल करके जो ये कार्यक्रम हो रहा है, ये कोई दिल्ली का स्टेडियम नहीं है, ये अहमदाबाद का स्टेडियम नहीं है, ये अयोध्या नहीं है, ये यूएई में अबू धाबी में आप देख सकते हैं। आप देखिए इस भव्यता को, और 13 तारीख को इस भव्यता को आप और प्रमुखता से देख पाएंगे। मैं ब्रिजमोहन सिंह रघुवंशी, अपनी वीडियो जर्नलिस्ट अपना चारण के साथ अबू धाबी यूएई से। सर, प्लीज अपना परिचय दीजिए, अपना नाम बताइए और ऐलान मोदी क्या होने वाला है इसके बारे में बताइए। This is actually, it's going to held on 13th February, and before and after that, you know, the Ahlan Modi and our Prime Minister, great Prime Minister, is going to open the temple, Bats temple. The temple is going to be inaugurated on 14th, and this is the 7th time he is coming, and even in no Prime Minister has come to UAE and the Middle East countries until the 2015. He is the first Prime Minister to come to UAE, and 7th visit, people are really eager and excited to see this film. And even since morning, even drizzling, whatever the barish is happening here, and we have almost 1,000 people. More than 2,000 people. You know, who is going to take the responsibility to take care of 65,000 people crowd, and especially we should be always thankful to Modi ji, because you know, because of Modi, throughout India, throughout the world, we can say we are Indians today. You know, working and you know all over the world. And second thing, we should always thankful to the UAE ruler, the only the king of UAE. He has given a land to construct a Hindu temple. 15 years free land. Again, they have donated another 15 acres, which is free for the parking. So totally 30 acres. It's much bigger, even if you can say anywhere in the Middle East. It's as on today, which never happened before. Maybe you can say in never before, never again. तो हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। सर, आपके पास भी आ रहे हैं। सर, आप बताइए आप कहाँ से हैं प्लीज, और आप अपनी जो भी भाषा में बात करना चाहें। 13 तारीख के कार्यक्रम के बारे में बताएं। जी, थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। आई एम हेमंत, मैं दुबई से आया हूँ, and I have been working here for 12 years, and this is my first experience as the volunteer here. It's a great moment of pride for all of us, because this is an
country of tolerance in United Arab Emirates, and as a part of the country's tolerance, this is the first time that we are going to have such a wonderful temple that is going to be inaugurated in Abu Dhabi. As a Hindu, I am very proud that Mr. Modi has made this happen, and also I would like to take this opportunity to say that this is a great moment of demonstration that we are a country of integration, and we are extending our country of integration towards outside of India also, especially in a country like United Arab Emirates and Middle East. This is the 7th time he's coming. He's made us so proud. It has been long that we have been hearing that India is a developing country. It is time that in the 3rd term, as per all the mood of the nation and polls that are coming out, Mr. Modi, when he comes back, we as in this generation and the younger generation are very, very confident that India will be now called a developed country, not a developing country in this 3rd term. In the next 5 years, his vision and all his machinery will work towards his success, and we look forward to really seeing many more proud moments like this as an Indian staying outside of India. Thank you. और हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। मैं चाहूँगा कि आप अपनी क्षेत्रीय भाषा में अगर अपनी बात रखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, क्योंकि हम देश के हर हिस्से में चाहते हैं कि ये बात पहुँचे कि कितना भव्य आयोजन यहाँ होने जा रहा है। क्या शुभ नाम है आपका, आप कहाँ से और क्या कहना चाहेंगे आप? నేను రామారావు అండి, తెలంగాణ నుంచి ప్రజెంట్ చేస్తాను. నా యొక్క ఎక్స్ప్రెషన్ నేను తెలుగులో చెప్పదలుచుకున్నాను. మనందరికీ తెలుసు ప్రధానమంత్రి గారు ఎంత గొప్పవారు, ఆయన ఎంత చేస్తున్నారు ఇండియాకి అనేది మనందరికీ తెలుసు. ఇండియాకి యూఏఈకి మధ్య ఉన్న రిలేషన్ చాలా 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 అభివృద్ధి చేశారు. ఇప్పుడు మనం టెంపుల్ని కూడా ఇక్కడ చూసుకోగలుగుతున్నాం. అంటే అది ఆయన కృషి మాత్రమే. అది కాకుండా ఈ సంబంధ 5వ ఆర్థిక వ్యవస్థగా ఉన్న దాన్ని 3వ ఆర్థిక వ్యవస్థగా చేయడానికి చాలా కృషి జరుగుతుంది. దీంతో పాటు చాలా 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 గొప్ప విషయం. అందరూ ఆయనకు స్వాగతం పలుకుతారు. దాంతోపాటు तो हम आपको बता रहे थे कि लोगों में पीएम के आगमन को लेकर कितना उत्साह है। आइए अब आपको सुनाते हैं कि और लोगों का क्या कुछ कहना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे उत्साह है आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए। 22 जनवरी को उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम किया और वापस वो अबू धाबी आ रहे हैं 14 फरवरी को, और उससे पहले एक बड़ा इवेंट हो रहा है। मैं चाहूंगा अपने वीडियो जर्नलिस्ट से सबसे पहले एक व्यू दिखाएं इस पूरे स्टेडियम का। जी हाँ, भारत हर जगह मौजूद है, वो चाहे वो हिंदुस्तान हो या अबू धाबी। आप देख सकते हैं लोगों के उत्साह से, ये है अबू धाबी की वो जनता, जो भारतीय जनता यहाँ पे बैठी है, जो मोदी जी के विषय में किस प्रकार से उनके बारे में उनकी क्या सोच है, आप इस भव्यता से समझ सकते हैं। और मात्र 2 दिन बाद आप सारे दर्शकों के साथ आप इस कार्यक्रम में देखेंगे। इसी स्टेडियम में वो भव्य कार्यक्रम होगा। हर हर मोदी जो बात कही गई थी 2014 में आने के बाद, वो आप सीधे उनको देख पाएंगे। हमारे साथ इसी संदर्भ में यहाँ के एक व्यक्ति है, FNB हेड है, जो इस पूरे कार्यक्रम के बारे में आपको बताएंगे। सर, क्या प्रोग्राम है 13 तारीख को, क्या चर्चा है, पूरे विश्व में चर्चा हो रही है आखिरकार हेलो मोदी क्या है ये, इसके बारे में बताएं। देखो 13 तारीख को ऐलान मोदी प्रोग्राम जो अरेंज किया हुआ है, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दास मोदी जो 7वीं बार यहाँ पे आ रहे हैं और पहली बार अबू धाबी में शेख जायद स्पोर्ट्स सिटी में आ रहे हैं, तो वी आर ऑल वेरी 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 एंथुजियास्टिक अबाउट इट। आप देख रहे हो पब्लिक कैसे एंथुजियास्टिक है, आपने प्रोसेशन भी देखा होगा, एंड वी आर ऑल रेडी टू रिसीव हिम विथ फुल कोऑपरेशन, फुल हार्ट। तो आप देख सकते हैं ये है अरेंजमेंट। यहाँ पे तमाम और भी लोग हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। मैम, आप यहाँ भारतीय वेशभूषा में, सबसे बड़ा तो अच्छा लग रहा है कि हम अबू धाबी में भारतीय वेशभूषा में देख रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे, ये क्या कार्यक्रम है, जरा हमारे दर्शकों को बताएं। So this is actually a tribute to our Prime Minister who has done so much for our country, and also thankful to the UAE for giving us this opportunity to live here and to work here and to be Indians here. So we have almost 800 to 1,000 participants taking part for this event, and we are also excited the cultural part of the event. Of course, the audience is around more than 65,000, but all over the world people are going to watch our show, and we are also excited to welcome PM on 13th. तो आप देख सकते हैं उत्साह जबरदस्त है। जी हाँ, यह वो भव्य स्टेडियम जहाँ पे 2 दिन बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री यूएई के अंदर यहाँ के सरकार के साथ मिल करके जो ये कार्यक्रम हो रहा है, ये कोई दिल्ली का स्टेडियम नहीं है, ये अहमदाबाद का स्टेडियम नहीं है, ये अयोध्या नहीं है, ये यूएई में अबू धाबी में आप देख सकते हैं
आप देखिए इस भव्यता को, और 13 तारीख को इस भव्यता को आप और प्रमुखता से देख पाएंगे। मैं ब्रिजमोहन सिंह रघुवंशी, अपनी वीडियो जर्नलिस्ट अपना चारण के साथ अबू धाबी यूएई से। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।